चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स आमने सामने थे। इस आईपीएल सीजन में दोनों ही टीमें जैसे अपनी पहचान तलाशती हुई नजर आईं। 9वें और 10वें पायदान पर खड़ी ये टीमें सिर्फ अंकान तालिका में नहीं बल्कि आत्मविश्वास में भी पिछड़ती दिखी। खासकर एमएस धोनी के जाने के बाद सीएसके की वो चमक, वो आत्मा जैसे कहीं खो सी गई है। कप्तान ऋतुराज गायकवाड की फॉर्म पर सवाल उठते रहे, न सिर्फ एक बल्लेबाज के तौर पर बल्कि एक लीडर के रूप में भी वो इस सीजन में उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए। टॉस का सिक्का उछला और किस्मत ने साथ दिया अजिंक्य रहाणे का, जिन्होंने बिना देर किए पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। एक ऐसा फैसला जो इस पिच और हालात को देखते हुए बिल्कुल सटीक लगा। सीएसके की ओर से ओपनिंग करने उतरे संजू सैमसन और कप्तान गायकवाड, लेकिन शुरुआत वैसी नहीं रही जिसकी उम्मीद थी। सिर्फ 25 रन के स्कोर पर ही सीएसके को पहला झटका लग गया जब गायकवाड मैच 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनकी इस छोटी सी पारी ने एक बार फिर उनके फॉर्म और आत्मविश्वास पर सवाल खड़े कर दिए। इसके बाद क्रीज पर आए युवा बल्लेबाज आयुष म्हात्रे, जिन्होंने आते ही खेल का रुख बदलने की कोशिश की। उनके बल्ले से निकले हर शॉट में एक अलग ही आत्मविश्वास झलक रहा था। महज 17 गेंदों में 38 रन, जिसमें 2 शानदार छक्के और 6 चौके शामिल थे। उन्होंने दिखा दिया कि आने वाले समय में वो एक बड़ा नाम बन सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो सेट होने लगे, 72 रन के स्कोर पर सीएसके को दूसरा झटका लगा और उनकी आक्रामक पारी का अंत हो गया। इसके बाद जिम्मेदारी आई डेविड ब्रेविस के कंधों पर, जो आज सीएसके के लिए एक नया और रोमांचक एडिशन साबित हुए। उन्होंने अपनी पारी में 29 गेंदों पर 41 रन बनाए, जिसमें 2 छक्के और 4 चौके शामिल थे। उनकी बल्लेबाजी में वो ताकत और क्लास दोनों नजर आई जिसकी टीम को जरूरत थी। फैंस को उम्मीद थी कि वो अंत तक टिककर टीम को एक बड़ा स्कोर दिलाएंगे, लेकिन वो भी अपनी पारी को लंबा नहीं खींच सके और एक अहम मौके पर आउट हो गए। सरफराज खान ने बीच के ओवर्स में टीम को संभालने की कोशिश की। उन्होंने 18 गेंदों में 23 रन बनाए, एक छोटा लेकिन उपयोगी कैमियो जिसने टीम को थोड़ा स्थिरता दी। शिवम दुबे आज कुछ फीके नजर आए। 12 गेंदों पर 13 रन बनाकर वो नॉट आउट जरूर रहे, लेकिन उनकी पारी में वो आक्रामकता और बड़े शॉट्स की कमी साफ झलक रही थी, जो आमतौर पर उनकी पहचान है। जेमी ओवर्टन ने भी अंत में कुछ रन जोड़ने की कोशिश की, लेकिन 6 गेंदों पर 7 रन बनाकर वो भी ज्यादा असर नहीं छोड़ पाए। इन सभी प्रयासों के बावजूद सीएसके ने 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 192 रन का स्कोर खड़ा किया। 193 रनों के मुश्किल लक्ष्य का पीछा करने उतरी केकेआर ने इस बार अपनी ओपनिंग जोड़ी में बदलाव किया। फिन एलन और सुनील नरीन को मैदान में उतारा गया ताकि एक नई शुरुआत के साथ जीत की उम्मीद जगाई जा सके, लेकिन किस्मत शायद आज भी उनके साथ नहीं थी। सिर्फ 13 रन के स्कोर पर पहला झटका लगा जब फिन एलन महज 3 गेंदों पर 1 रन बनाकर आउट हो गए। एक ऐसा पल जिसने शुरुआत से ही टीम के इरादों को झकझोर दिया। इसके बाद सुनील नारायण ने कुछ आक्रामक शॉट्स के साथ उम्मीदों को जिंदा रखने की कोशिश की। 17 गेंदों पर 24 रन, एक छोटी लेकिन तेज पारी जिसमें उन्होंने अपने अंदाजे में खेल दिखाया। उन्हें एक जीवनदान भी मिला जब उनका एक आसान कैच छूट गया, लेकिन वो इस मौके का फायदा उठाकर पारी को लंबा नहीं खींच सके और 29 रन के स्कोर पर केकेआर को दूसरा झटका लगा। जैसे जैसे विकेट गिरते गए वैसे वैसे जीत की उम्मीदें भी धुंधली पड़ने लगी। कप्तान अजिंक्य रहाणे से आज बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन वो भी संघर्ष करते नजर आए। 22 गेंदों पर 28 रन ना तो पूरी तरह आक्रामक, ना ही पूरी तरह संभलकर उनकी पारी बीच रास्ते में अटकती हुई सी लगी। उनकी कप्तानी पर भी अब सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि टीम को जिस दिशा और आत्मविश्वास की जरूरत है वो अभी तक नजर नहीं आ पाया। युवा बल्लेबाज रघुवंशी ने जरूर 19 गेंदों पर 27 रन बनाकर कुछ उम्मीद जगाई, लेकिन उनका प्रयास भी टीम को मंजिल तक नहीं पहुंचा सका। कैमरून ग्रीन का फॉर्म तो जैसे इस सीजन में पूरी तरह खो गया है। आज भी वो पहली ही गेंद पर आउट होकर पवेलियन लौट गए। एक और निराशाजनक प्रदर्शन जिसने टीम की मुश्किलें और बढ़ा दी। इसके बाद के बल्लेबाज भी कोई खास कमाल नहीं कर सके और धीरे धीरे केकेआर की पारी बिखरती चली गई। जो टीम जीत की उम्मीदों के साथ मैदान में उतरी थी, वही टीम कुछ ही ओवरों में मायूसी के साए में घिर गई। डगआउट में बैठे खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ के चेहरों पर निराशा साफ झलक रही थी, जैसे एक बार फिर जीत उनसे दूर चली गई हो। वहीं दूसरी ओर चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजों ने आज कमाल का प्रदर्शन किया। खलील अहमद ने 3 ओवर में सिर्फ 17 रन देकर एक अहम विकेट हासिल किया। खासकर पावर प्ले में उनकी गेंदबाजी ने केकेआर को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। कंबोज ने भी पावर प्ले में शानदार लाइन और लेंथ के साथ दबाव बनाए रखा। अकील हुसैन और नूर अहमद ने मिडिल ओवर्स में अपनी सटीक गेंदबाजी से रन गति को बांध
दिया उनकी स्पिन और नियंत्रण ने बल्लेबाजों को कोई मौका नहीं दिया कि वो मैच में वापसी कर सकें। सीएसके के गेंदबाजों की यही अनुशासन और रणनीति थी जिसने केकेआर की उम्मीदों को एक एक करके खत्म कर दिया। हर ओवर के साथ मैच सीएसके की पकड़ में आता गया और केकेआर की टीम उस पकड़ से निकल नहीं सकी। आखिरकार यह मुकाबला भी उसी अधूरी कहानी की तरह खत्म हुआ जहां कोशिशें तो बहुत थी लेकिन नतीजा फिर वही मायूसी। इस जीत के साथ चेन्नई सुपर किंग्स ने 2 अहम अंक हासिल किए और पॉइंट्स टेबल में अपनी स्थिति को बेहतर किया, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए यह एक और सबक बन गया कि सिर्फ बदलाव से नहीं बल्कि निरंतरता और आत्मविश्वास से ही जीत की कहानी लिखी जाती है।